चूरू जिले की पंचायत समिति तारानगर की ग्राम पंचायत भणीक के सरपंच गिरवर सिंह चौहान ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि पंचायत में शिक्षा स्तर पर विशेष ध्यान देना मेरी प्राथमिकता रहेगी और हमारी पंचायत में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान वे पंचायत के वंचित विकास कार्य को पूरा करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में सरपंच गिरवर सिंह चौहान की अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति तारानगर की ग्राम पंचायत भणीक के अंदर। यहाँ से जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं गिरवर सिंह जी, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या मसले हैं, पंचायत ग्राम पंचायत भणीक के लोगों को किस प्रकार से यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ की धरातलीय समस्या क्या है। विशेष बातचीत सरपंच महोदय से। सरपंच साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। तो सरपंच साहब, पहले भी किस बात पे रहे हो? पहले भी राजनीतिक कैरियर या किसी समाज के अंदर या कोई संगठन के अंदर जुड़े हुए थे या पहली बार राजनीति? पहले मैं उप सरपंच रहा था मेरे स्वरूप पंचायत से। जी जी। और उसके बाद समाज सेवी रहा हूँ। जी जी। तो वर्तमान में गांव के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, इस पद पे बिठाया है, क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं विशेष तौर से अपने इस क्षेत्र की धरातलीय समस्याओं को लेकर? यहाँ की समस्या शिक्षा से बहुत ज़्यादा, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। जी जी। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है तारानगर। जी। ज़्यादातर 90% बच्चे उन प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। जी जी। सरकारी स्कूलों में यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जी जी। और उसकी वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वहाँ पर फीस वगैरह भी लगती है, किराया खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। जी। शिक्षा की बहुत बड़ी कमी, शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। वैसे भणीक मुख्य हाईवे पे आ जाता है गाँव, आप यहाँ पे रह रहे, ये गाँव मुख्य कौन सा है? ये गाँव दुलेरी है। दुलेरी की अगर बात करें, दुलेरी के अंदर आने जाने का जो रास्ता है, मुख्य सड़क मार्ग नहीं जोड़ती, सबसे बड़ी तो यह एक विडम्बना मानो या पूर्व जनप्रतिनिधि की कमी मानो। लेकिन साथ में जैसे शिक्षा के बारे में आपने बताया कि यहाँ के बच्चे भी आने जाने में काफी पहुँचते हैं, तो यहाँ के जो जैसे सरकारी विद्यालय वगैरह, यहाँ की स्थिति क्या है? सरकारी विद्यालय में यहाँ पर सीट तो शायद 4 होगी, 4 की होगी, लेकिन कौन सी क्लास तक विद्यालय सर? यहाँ 8वीं क्लास तक का विद्यालय है, कन्या प्राथमिक है। जी जी। और वहाँ पर 2 बहन जी है और 2 मास्टर है। जी जी। और वो भी वैसे टाइम पर नहीं पहुँचते हैं, लगभग बच्चे शिक्षा से वंचित। तो उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में, क्योंकि सरपंच बनने के बाद में एक जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ अधिकारियों को अवगत करवाया इस संबंध? हाँ, उच्च अधिकारी को कई बार उचित करवाया गया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, यहाँ कोई सीट बढ़ाई गई है। 8वीं क्लास के लिए कम से कम 7 सीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है। सर, हम बात करते हैं बालिका शिक्षा को लेकर। बालिकाओं को आज भी घर की 4 दीवारी के अंदर रखा जाता है, जिस प्रकार से अपने आपने बताया। जैसे अपने यहाँ की मुख्य बात करें तो यहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिली, तो बालिका शिक्षा को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बालिका शिक्षा के लिए यहाँ पर कन्या प्राथमिक बहुत पहले से, लेकिन वैसे जैसे कन्या प्राथमिक स्कूल है और जैसे लोग चाहते हैं वैसे यहाँ पर कोई शिक्षा का सिस्टम नहीं है बालिका। और बालिका जैसे 10वीं तक तो लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद बालिका को पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं सामाजिकता के कारण। जी जी जी। क्योंकि लोग उच्च क्लासों में भेजना नहीं चाहते। जी, भेजना भी चाहते हैं तो यहाँ ग्राम पंचायत में सुविधा मुहैया नहीं है, और भेजना भी चाहते हैं तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पहले सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है यह सड़क की। जी जी। सड़क से हम कहीं से नहीं जुड़े हुए हैं। जी जी। और कई बार यहाँ के प्रतिनिधियों को, हर अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन हम यहाँ की मांगे किसी ने नहीं सुनी है। जी जी। जैसे आपके ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पड़ता है भणीक, तो भणीक जाने के लिए आपको कहाँ से होकर जाना पड़ता है? भणीक जाने के लिए अगर सड़क द्वारा जाए तो लेटवा से बढ़ाऊ ताल से टिब्बा बढ़ाऊ, फिर भणीक पहुँचेगा।
इधर से जाते हैं तो हमारे 16 किलोमीटर दूरी पड़ती है और सीधा रास्ता हमारे 5 किलोमीटर है, लेकिन 5 किलोमीटर वाला रास्ता है वो जाने आने के लिए लायक नहीं है। जी जी। तो ये कह सकते हैं कि बनेन के जो मुख्य राजस्व ग्राम है वो आज भी सुविधाओं से वंचित है। हाँ, बहुत सी सुविधाएं ऐसी है जिससे वो बनेन ग्राम पंचायत खुद भी वंचित है। जी जी। वर्तमान में यहाँ पेयजल की किस प्रकार की सुविधा है? पेयजल की भी कोई सुविधा नहीं है। एक पाइपलाइन दी गई है, बड़ा टिब्बा वाटर वर्क्स है, जी जी। वहाँ से पानी कभी कभार आता है, फिर वो भी बीच में लगीज हो जाता है, निकल जाता है। जी जी। तो पेयजल की कोई बढ़िया सुविधा नहीं है। जी जी। और इससे पहले 5 साल तक तो हम टैंकरों से पानी लाया करते थे तारानगर से। जी जी। अब ऐसा है पीने के लिए तो पहुँच जाता है थोड़ा बहुत, जी। लेकिन पशुओं के लिए, नहाने के लिए ये हमारा आज भी जस की तस। इसके अलावा किस प्रकार की समस्याएं, जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं तो 95% लोग खेती पे डिपेंड है। तो किसानों को वर्तमान में जैसे फसली बीमा लाभ आया था, तो उसमें किसानों को उसका लाभ मिला या किसानों के लिए क्या चाहते हैं? उसमें कोई 10% किसानों को जैसे क्लेम मिला, और बाकी 90% है उनका प्रीमियम भरा हुआ है, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है, उनकी नहीं कोई क्लेम आया है। और लोग जाते हैं बैंक में तो वहाँ वो उनके पास चक्कर काट के आ जाते हैं, और न उनको वैसे कोई ऐसा कोई संतोषजनक उत्तर मिलता है। और लोग बाग क्लेम के लिए वकील भी किए हैं, उन्होंने खर्चा मिल गया, लेकिन उनकी भी कोई सुनाई नहीं कोर्ट से। ज़्यादातर केस कौन से बैंक के हैं वैसे? यहाँ पर ज़्यादातर केस स्टेट बैंक SBI से हैं। SBI सावा? SBI सावा और SBI तारानगर जी। और ग्रामीण है दीरवास। जी जी। तो ये कह सकते हैं कि प्रीमियम काटे जाने के बावजूद किसानों को जो फसली बीमा का लाभ है 18-19-20 का अभी तक नहीं मिला। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि ये जो मिले बैंक व जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनकी मिली भगती का परिणाम है कि किसानों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। और किस प्रकार की समस्या है सर यहाँ की, जैसे धरातल की मुख्य बात करें? यहाँ पर जैसे एक नहर से ब्रांच आई हुई है जी, उसका पानी थोड़ा बहुत दिया जाता है जी। इसके लिए किसान है वो लाखों का कर्ज उठा करके अपने साधन को प्राप्त करता है। जी जी। और फिर पानी नहीं दिया जाता है। जी जी। तो वैसे भी कर्ज से दबा हुआ है किसान लोग। जी जी। और ज़्यादा कर्ज से दबता जा रहा है। जी जी। और वैसे हमारे एक ही फसल होती है यहाँ पर। जी। वर्ष पिरानी जमीन है। और इसके लिए डिगिया बनाई गई है, मोटरें रख दी गई है, लेकिन कोई सुविधा नहीं शुरू की जा रही है। वैसे फुहारा पद्धति चालू कर रहे हैं, तो फुहारा पद्धति में भी एक उन्होंने जैसे कमांड है उनको ही पानी दिया जा रहा है। अगर फुहारा पद्धति है तो उसमें कमांड अनकमांड क्या सारी जमीन में लग सकता है पानी, बिल्कुल सर। लेकिन उन्होंने कमांड का ही पानी दिया है। जी। और पानी भी वैसे देंगे तो फुहारा पद्धति से देंगे। जी। तो इसमें कुछ कोई लाभ नहीं समझो। जी। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये मांग है कि हमारे किसानों को खुला पानी दिया जाए और टाइम टू टाइम पानी मिलना चाहिए। और जैसे पीछे से पानी आ रहा है उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर 1000 क्यूब्स पानी है इस चैनपुरा ब्रांच का, लेकिन इसको पानी 300 क्यूब्स से नहीं दिया जाता है। मतलब चौथाई हिस्सा भी पानी नहीं दिया जा रहा है, तो किसान परेशान है इसके लिए। जी जी। सब जब बात करते हैं युवाओं की, तो युवा है वो नशे के आदी हो गए हैं, युवा बेरोजगार है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र? युवाओं का यही संदेश है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और जैसे भी कोई वैकेंसियाँ वगैरह निकलती है उसका ध्यान रखें और उसके लिए तैयारी की जाए। और ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये ध्यान दें या उस चीज़ पर ध्यान रखें तो ये सक्सेस भी होती है। जी जी। साथ ही वर्तमान में जैसे हम बात करते हैं तो अपने इस क्षेत्र की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें तो मृत्यु बहुत जैसी कुप्रथाएं, बाल बहु और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं चल रही हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे आप ग्राम के मुखिया होने के नाते?
ये कुरीतियाँ पहले से चलाई गई है, लगभग तो आजकल वैसे समझो 50% बंद हो गया। जी 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 हाँ, जैसे मृत्यु भोज है वो तो यहाँ बिल्कुल बंद है। जी जी और दहेज प्रथा है तो इसमें दहेज प्रथा बंद समझो, क्योंकि अब मांग नहीं हो रही है लड़कियों की। मांग तो नहीं हो रही, लेकिन कई बार अपने को आज भी केसेस देखने को मिलते हैं। ये केसेस तो लगभग जैसे कोई बात उधड़ जाती है उसके लिए ये केसेस होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि दहेज के लिए वैसे प्रताड़ित किया जाता है। जी जी। तो समझा वर्तमान में जैसे अपने पूरा वर्ल्ड है कोविड-19 महामारी से अपने जूझ रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? इसमें सुरक्षा खुद रखें जी और इसी से हमारा बचाव और इसका कोई चारा नहीं है। जी। तो यह थी हमारी विशेष बातचीत ग्राम पंचायत बनीन के जो वर्तमान सरपंच है गिरवर सिंह जी से। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।